मोदी और योगी है जो बढ़िया काम कर रहा है और हम उसके साथ है भाई। अगला टारगेट हमारा योगी है। योगी बाबा का नाम लिया, मैं जरूर क्लियर ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख ले, योगी और मोदी कट्टर हिंदुस्तानी हैं, कट्टर हिंदू कहने में भी मैं झिझकूंगा नहीं है। वो आज कांग्रेस की सरकार राम मंदिर पर उंगलियां उठा रही है। पप्पू राहुल गांधी बोलता है कि राम मंदिर बन गया, ये बीजेपी ने बनवा लिया, ये किसी ने नहीं। राम मंदिर बीजेपी ने बनाया तो बनाया, मैं इस चीज़ में बिल्कुल कोई संशय नहीं कहूँगा। पप्पू ने हमेशा राम, ये तो वही पप्पू है जिसने राम को काल्पनिक कह दिया था, ठीक है। अगर ये आज बोल रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर पे सियासत कर रही है, क्यों ना करें भाई। 70 सालों तक तुमने भी राज किया, 70 सालों तक राज किया। अगर हमारे गुरुओं को खालिस्तान चाहिए होता तो वो सनातन और हिंदुस्तान के लिए नहीं करते। जिनको हिंद की चादर बोला जाता है उनको खालिस्तान की चादर बोला जाता फिर, और वो खालिस्तान के लिए करते अगर उनको करना होता। कर्नाटक की घटना देखे, वहाँ पे मंदिर में जो है आए हिंदुओं को मारा। मैं ये सच कह रहा हूँ कि एक बीइंग सिख होने के नाते ये बोल रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ ने बहुत गहरी चोट पहुँचाई। जो हमारा सिख था वो आज किस रास्ते पे चल पड़ा है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कभी ये चीज़ ना बताई गई कि किसी धर्म के कोई धार्मिक स्थानों को तोड़ा जाए या किसी जो निर्दोष आदमी है उसको मारा जाए। ये चीज़ की मैं निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ कि कुछ चंद सिख लोग हैं जो इस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश रचवा रहे हैं और हमारे लोग यूज़ हो रहे हैं उसमें। और मैं अपने सिख कम्युनिटी के भाइयों से ये कहूँगा, कृपया करके प्लीज़ जितना हो सके अपनी कम्युनिटी का, हमारी सिख कम्युनिटी का बहुत नाम चल रहा है दुनिया में, मत इस अपनी कम्युनिटी के नाम को बदनाम करें। अटैक ऐसे हिंदू भाइयों पर हमले करवा रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं ही क्या, मेरी सिख कम्युनिटी का भी इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ सिखों का नाम रखे प्रचार कर रहे हैं, सब झूठा प्रचार है ये। कि सिख कम्युनिटी जब पंथ स्थापना करी थी तो सनातन को, राम को, श्याम को, राम और श्याम के वंश बचाने के लिए, ना कि अगर उनको अगर बनाना होता। तो मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि अगर हमारे गुरुओं को खालिस्तान चाहिए होता तो वो सनातन और हिंदुस्तान के लिए नहीं करते। जिनको हिंद की चादर बोला जाता है उनको खालिस्तान की चादर बोला जाता फिर, और वो खालिस्तान के लिए करते अगर उनको करना होता। मगर उनको खालिस्तान नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि जब सनातनी बचेंगे, हिंदुत्व बचेगा, हिंदू बचेगा। तो औरंगजेब ने जब उनको चिन्हित करा था बच्चों को, तो उन्होंने क्या कहा था कि भैया गर्दन झुका लो, गर्दन झुका लो, इस्लाम कबूल कर लो या गर्दन झुका लो। उन्होंने बोला ना गर्दन झुकेगी ना इस्लाम कबूल करेंगे, तुमसे जो होता तुम कर लो। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम का मामा। अरे आज की डेट में किसी के बच्चे को कोई स्क्रैच मार देना तो वो बंदा 4 दिन काम से नहीं निकलता। उन्होंने तो अपने 4 वीर सपूत दे दिए। किसको दिए? धर्म को। देश तो तब था ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। धर्म को, ये अखंड भारत था पूरा। देश कहाँ से था? देश तो ये इन्होंने बनाया। ये क्या नाम है तुम्हारा, ये जिन्ना और ये बिन्ना ने, क्या नाम है उसका? जिन्ना। दूसरा वाला बिन्ना कौन है? ये भारत का। अरे तो साथ बैठ के कॉपी भी, हाँ वो आपका जवाहर होगा, हमारा कोई जवाहर नहीं है। कनाडा की घटना ने पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा का माहौल उठा दिया हो। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से कुछ सिख जो है सिख कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू मंदिरों में घुसे और मारपीट की हिंदुओं के साथ, उन सब पर बातचीत करेंगे। और क्या कुछ मकसद रहा इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? सर मेरा नाम गुरजोत सिंह है। हाँ, कहाँ से हैं सर? मैं सर जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से? जी जी। आप कनाडा की घटना देखे, वहाँ पे मंदिर में जो है कुछ जो है आए जिहादी तत्व के लोग, उन्होंने हिंदुओं को मारा। क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा सर है? देखो बात ऐसी है कि जब मैंने न्यूज़ में ये चीज़ देखी कि कनाडा के अंदर हमारे जो मंदिर था उसको तोड़ा गया, कुछ हिंदुओं के साथ हाथापाई हुई उनकी, मैं ये सच कह रहा हूँ कि एक बीइंग सिख होने के नाते ये बोल रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ ने बहुत गहरी चोट पहुँचाई कि जो हमारा सिख था वो आज किस रास्ते पे चल पड़ा है। बिल्कुल गलत रास्ते पे चल पड़ा है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कभी ये चीज़ ना बताई गई कि किसी धर्म के कोई धार्मिक स्थानों को तोड़ा जाए या किसी जो निर्दोष आदमी है उसको मारा जाए। ये चीज़ की मैं निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कुछ चंद सिख लोग हैं जो इस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश रचवा रहे हैं और हमारे लोग यूज़ हो रहे हैं उसमें। और मैं अपने सिख कम्युनिटी के भाइयों से ये कहूँगा, कृपया करके प्लीज़ जितना हो सके अपनी कम्युनिटी का, हमारी सिख कम्युनिटी का बहुत नाम चल रहा है दुनिया में, मत इस अपनी कम्युनिटी के नाम को बदनाम करें। ना ही हमारे गुरुओं के नाम को बदनाम करें, ना ही उनके जो बच्चों के बलिदानी हैं उनको व्यर्थ करें। इससे क्या होता है कि समाज में, देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि आज आपको पता ही है, ये मैं क्लियर कहूँगा कि ये जो कांग्रेस राहुल गांधी की सरकार है ये तो क्लियर ही यही चाह रही है कि सिखों के ऊपर एक आतंकवादी का टैग लगे। और हम सिख कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर ये आतंकवादी का टैग लगे। ऐसा टैग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम उस परंपरा से, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि
गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया है इस देश के लिए। तो हम आज क्यों ये फालतू के झंझटों में पड़ रहे हैं कि आज मैंने देखा सर, मैं आपको नहीं बयान कर सकता मेरे दिल में कितनी पीड़ा पहुंची है उस चीज़ को लेके। इतनी पीड़ा पहुंची है कि आज हमारा सिख भाई एक मंदिर के ऊपर टारगेट कर रहा है। हालात कुछ भी हो, किसी भी धार्मिक स्थान पर ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए, और खास करके मंदिर में हिंदू और सिखों में कोई फर्क नहीं है। हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, और कोशिश करेंगे आगे भी एक ही रहेंगे। लेकिन ये कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पन्नू का आप नाम सुन रहे होंगे, लगातार वो लोग, ऐसे लोग सिखों जो नए क्या कहें कि कहते तो हैं कि हम सिख कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन उनका एक मानसिकता एक अलग ही दिख रही है। सर देखो, बात ऐसी है, जो भी लोग ये गलत र्यूमर, जो भी लोग ये गलत नजायज़ सिख भाइयों को यूज़ करके अगर ऐसे कोई अटैक ऐसे हिंदू भाइयों पर हमले करवा रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं ही क्या, मेरी सिख कम्युनिटी का भी इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ सिखों का नाम रखे प्रचार कर रहे हैं, सब झूठा प्रचार है ये। हम कभी इस चीज़ के फेवर में नहीं है। और ये जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इनका क्या है, क्या दिक्कत हो रही है इनको? सर मैं भी सिख हूँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज दिल्ली के अंदर खड़ा हूँ, दिल्ली राजधानी है हमारी। मैं सुबह से पूरे दिन यहीं पर हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ हमारे साथ भेदभाव हुआ हो। हम इस देश के रहने वाले हैं, और मैंने पहले भी इसी राजधानी से कहा है कि ये इस देश में अगर सबसे पहला अधिकार किसी का है वो सिख कम्युनिटी का है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे गुरुओं के बच्चों ने, हमारे 10 गुरुओं ने जो है इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, वो बलिदान हम कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कभी भी नहीं जाने देंगे। इन्होंने योगी बाबा का नाम लिया, मैं ज़रूर क्लियर ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख ले, योगी और मोदी कट्टर हिंदुस्तानी हैं। कट्टर हिंदू कहने में भी मैं झिझकूंगा नहीं, हैं वो। आज कांग्रेस की सरकार राम मंदिर पर उंगलियां उठा रही है। पप्पू राहुल गांधी बोलता है कि राम मंदिर बन गया, ये बीजेपी ने बनवा लिया, ये किसी ने नहीं। राम मंदिर बीजेपी ने बनाया तो बनाया है, मैं इस चीज़ में बिल्कुल कोई संशय नहीं कहूँगा। पप्पू ने हमेशा राम, ये तो वही पप्पू है जिसने राम को काल्पनिक कह दिया था, ठीक है। अगर ये आज बोल रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर पे सियासत कर रही है, क्यों ना करें भाई? 70 सालों तक तुमने भी राज किया, 70 सालों तक राज किया। ये लेकिन आपको कांग्रेस कहती है मुसलमानों की पार्टी है, मगर बीजेपी ने कभी नहीं कहा हम हिंदुओं की पार्टी है। बिल्कुल, पहले बात को सुनना। कांग्रेस शुरू से कहती है मुसलमानों की पार्टी है। मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ और सबका विकास। मगर उनको 2024 में मिल तो गया विकास। जिसको विकास दिया उसके घर में विकास वोट डालने नहीं गया। उनका विकास अब्दुल है, उनका विकास अब्दुल ने वोट डाला नहीं। अब मोदी जी को करना चाहिए जिसका साथ उसका विकास। जिसका साथ और जिसका साथ होगा उसी का विकास होगा। और जब तुम्हें पता है कि 2 अब्दुल है, 2 में से एक अब्दुल कलाम वाला है और एक अब्दुल जो है कसाब वाला है, तो कलाम वाले अब्दुल को पकड़ो ना। तुम कसाब को पकड़ रहे हो। अरे तुमने मकान दिया, तुमने सिलेंडर दिया, तुमने गैस दी। अभी महाराष्ट्र में एक मुस्लिम का इंटरव्यू आया है, बिल्कुल सच बोला है उसने। जो बोला है पता क्या बोला? बोले आपको मकान मिला? बोले मिला। 2.5 लाख का चेक मिला है हमको। बोले आपको गैस सिलेंडर? बोला बिल्कुल मिला। बोले किसने दिया? बोले मोदी साहब ने दिया। बोले आपको घर मिला? बोले मिला। बोले आपकी बेटी को सुरक्षा मिल रही है महाराष्ट्र में? बोले बिल्कुल मिल रही है। बोले आपको राशन कार्ड मिला? बोले बिल्कुल मिला है। बोले आपको सरकारी सुविधा मिल रही है? बोले बिल्कुल मिल रही है। बोले आपको मोदी सरकार से कोई दिक्कत है? बोले हमें कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र के मुस्लिम का इंटरव्यू है, मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा। बोले आपको सारी सुविधा दे रहा है मोदी योगी? बोले हाँ दे रहा है। बोले यहाँ एकनाथ शिंदे दे रहा है सारी सुविधा बीजेपी? बोले हाँ दे रहा है। कह रहा वोट किसको दोगे? कह रहा कांग्रेस को। बोले क्यों? बोले वो हमारे इस्लाम की बात करती है, हमारे धर्म की बात करती है।